Hello guys, good morning all of you. Myself Saurav Srivastava started going to teach you SST. Today I am going to discuss about geography chapter number 1. The name is the earth structure and landforms. From given this heading, we will start from here. Environment. Environment का मतलब होता है पर्यावरण. What is the meaning of environment? Environment में पर्यावरण मतलब हम आसपास अपने जितने भी चीजों को देखते हैं इन सबको मिला के क्या बनता है, environment बनता है. The earth is the only planet in the solar system that supports life. It means in our solar system earth is only the planet which support life. Okay, this is because ऐसा इसलिए है क्योंकि the conditions suitable for life are found only on the earth. Conditions which is required for a life or a living organism only and only present on earth. That's why earth is the only planet which support life. मतलब लाइफ के लिए, जीवन के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो सारी अर्थ पे प्रेजेंट है, इसलिए अर्थ पे जीवन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होता. हाउएवर द कंडीशन आर नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. अर्थ पे हर जगह कंडीशन सेम नहीं है. इट इज हॉट एट सम प्लेसेस, कुछ जगह अर्थ गर्म है, वाइल एट अदर इट इज कोल्ड, जबकि कुछ जगह बहुत ठंडा है. द लैंड फॉर्म, सॉइल एंड अदर कंडीशन ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह बदलने पे मिट्टी, जमीन की बनावट सब कुछ चेंज होती रहती है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव एंड थ्राइव इन डिफरेंट प्लेसेस. हर जगह कंडीशंस, क्लाइमेट सब चीजें चेंज होती रहती हैं. दिस इज बिकॉज अर्थ ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड इन सच अ वे दैट इट कैन लिव अंडर अ पर्टिकुलर set of conditions. The physical and biological condition in which an organism lives make up its environment. किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए दो तरह की चीजें जरूरत होती है. पहला फिजिकल कंडीशन और दूसरा बायोलॉजिकल कंडीशन. Those components of an organism environment that are provided by nature from its natural environment. Those component, वो सारे component जो इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट या नेचर के द्वारा हमें मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं. आवर नेचुरल इन्वायरमेंट हैज टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट. हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट, आवर नेचुरल इन्वायरमेंट हैज टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं. फिजिकल कंपोनेंट्स फर्स्ट, सच एज temperature, light, air, water, soil, landforms. It means temperature, light, air, water, soil and landforms is called physical component. मेक अप आवर फिजिकल इन्वायरमेंट, जिससे हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट बनता है. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस मेक अप आवर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. जबकि प्लांट्स, एनिमल्स ये हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को बनाते हैं. नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज नेचुरल गिफ्ट. हमारे चारों तरफ जितनी भी सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ऑल आर नॉट अ नेचुरल गिफ्ट, सच एज रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन आर मैन मेड क्रिएशंस. ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड है. दे अफेक्ट आवर लाइफ, ये भी हमारे जीवन को किसी न किसी तरह प्रभावित करती हैं. वी आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस इन विच वी लिव. हम जहां रहते हैं वहां सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस भी हमें दिखाई देती हैं. ऑल दीज कंडीशंस एंड मैन मेड थिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं. चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म. द इन्वायरमेंट टू इज अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर अ पार्ट ऑफ इट. जितनी भी चीजें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है सभी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है. यूजुअली नेचर वर्क्स इन सच अ वे दैट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हार्डली चेंजेस ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें बदलती हैं उसे बदलने में बहुत लंबा समय लगता है. फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिके, respiration, living organism, decay of organic matter and burning of fuels, use of oxygen and release carbon dioxide into the atmosphere. It means a plants take CO2, it means organic matter, and release oxygen, and these all are happen in atmosphere. At the same time, उसी समय ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है.
और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इट मीन्स अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस व्हेन अ प्लांट टेक्स carbon dioxide and release oxygen in the presence of sunlight is called photosynthesis. This keeps the amounts of these gases in the air constant. इसकी वजह से जो हवा होती है न हमारे एनवायरमेंट में वो कांस्टेंट रहती है, ना तो बढ़ती है ना तो घटती है. However, we are cutting down the tree in large number and at the same time, अगर हम पेड़ को बहुत ज्यादा काटते हैं एक ही समय में, एट द सेम टाइम बर्निंग मोर फ्यूल, ज्यादा फ्यूल प्राप्त करने के लिए, दिस इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इससे क्या होगा कि हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और जो गैसें हैं जो बैलेंस करने के लिए हैं वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल अनबैलेंस हो जाएगा, हॉट गर्मी बढ़ने लगेगी. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे विच वी आर चेंजिंग आवर एनवायरमेंट. ये वही जगह और इससे हम अपने एनवायरमेंट को बदलता हुआ देख सकते हैं. एंड दिस चेंज एज वी विल सी इन अ लेटर चैप्टर हैज हार्मफुल इफेक्ट. बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे. स्फीयर ऑफ द अर्थ, द लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ and the layer of air surrounding the earth form a part of our natural environment. It means land, water bodies, earth's first layer and air. These all things, ये सारी चीजें मिलके ही नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाती हैं. यू नो दैट द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स. हम जानते हैं कि अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है या 3 स्फीयर्स में डिवाइड किया गया है. द लिथोस्फीयर, स्फीयर ऑफ रॉक, लिथोस्फीयर का मतलब रॉक्स के प्रेजेंस को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. द हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर ऑफ वाटर, पानी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और एटमॉस्फेयर, जहां पे हवा प्रेजेंट है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ दिस स्फीयर. लाइफ इन तीनों में से कहीं कहीं पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अप टू सर्टेन ओनली अप टू सर्टेन हाइट इन द एटमोस्फियर. मतलब कुछ ऊंचाई तक ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं. एंड अप टू अ सर्टेन डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. और समुद्र में भी कुछ गहरे, बहुत ज्यादा नीचे तक वो सर्वाइव नहीं कर सकता. पार्ट्स ऑफ डिफरेंट स्फीयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट टुगेदर फॉर्म अ बायोस्फीयर. द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट स्फीयर, अलग अलग स्फीयर के जहां पे लाइफ पाई जाती है उसे बायोस्फीयर कहते हैं. और द स्फीयर ऑफ लाइफ, in other words, the biosphere is the part of the earth where living organisms are found. बायोस्फीयर उसको कहते हैं जहां पे लाइफ मिलती है, जीवन मिलते हैं या जहां पर रहने लायक है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. एनी चेंजेस इन द बायोस्फीयर अफेक्टेड ऑल लिविंग बीइंग्स. अगर कोई भी चीजें बायोस्फीयर में चेंज होंगी तो हमारे ऊपर उसका असर जरूर होगा. देयर आर सम नेचुरल प्रोसेस दैट चेंजेस लैंडफॉर्म्स एंड दस द एनवायरमेंट इन विच वी लिव. कुछ चेंजेस हमें नेचुरल प्रोसेस में दिखाई देते हैं जिससे हमारे ऊपर कुछ न कुछ उसका असर पड़ता है. टू अंडरस्टैंड देम वी फर्स्ट नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इसको जानने से पहले हमें इस अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे जानना होगा. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज अ ह्यूज स्फीयर विद रेडियस इज ऑफ अबाउट 6400 किलोमीटर. सबसे पहले हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस you know very well about radius, sphere of radius 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है. To find out the inner structure of the earth we would have to go down right up to its center. अगर हमें और नीचे जाएंगे तो obviously that is not possible. तो अंदर जाना बहुत पॉसिबल नहीं. So scientists have taken the help of the earthquake to determine the structure of the earth. इसीलिए साइंटिस्ट ने earthquake मतलब जो भूकंप आती है उसका सहारा लिया अर्थ के स्ट्रक्चर को जानने के लिए. ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, जब भूकंप आता है, वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस, तब बहुत तेज धरती कांपने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है. जस्ट एज द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड वेव्स. जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करके साउंड वेव प्रोड्यूस किया जाता है. द अर्थ वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेस्मिक वेव्स. उसी तरह जब अर्थ में वाइब्रेशन होता है तब वो वाइब्रेशन सेस्मिक वेव के कारण होती है. सेस्मिक वेव, द रीजन ऑफ earthquake is seismic wave. Seismic waves travel through different material inside the earth at different speed. सेस्मिक वेव अलग अलग मटेरियल में सेस्मिक वेव की स्पीड अलग अलग होती है.
They also get bent when they passes from one kind of material to another. जब सेस्मिक वेव एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. ओके. By observing the path and the speed of a seismic wave, scientists can find out the type and arrangement of the materials through which it passes. सेस्मिक वेव की स्पीड का चेंज होना अलग अलग मटेरियल में, साइंटिस्ट ने इससे कुछ कंक्लूजन निकाला. फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन वी नाउ नो दैट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक लेयर. साइंटिस्ट ने इस सेस्मिक वेव को स्टडी किया और पता किया कि अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं. पहला लेयर, द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेंटल एंड थर्ड लेयर ऑफ कॉल्ड इज कोर. ओके. द क्रस्ट, you can see the figure crust. The uppermost layer of the earth is known as the crust. अर्थ का जिस हिस्से पे हम रहते हैं या सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. द क्रस्ट इज वेरी थिन. क्रस्ट बहुत पतला होता है. बहुत पतले का मतलब ये नहीं कि हमारे पेज इतना पतला होगा, जी नहीं. द क्रस्ट इज वेरी थिन. अर्थ बहुत बड़ी है तो क्रस्ट भी बहुत बड़ी होगी. विथ एन एवरेज थिकनेस अबाउट 35 किलोमीटर. यानी कि हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है जिसे हम कह रहे हैं कि बहुत पतला है, उसकी जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर के नियर अबाउट है. इसका मतलब कि आप एक बार यूसुफपुर से गाजीपुर चले जाएंगे और गाजीपुर से वापस आएंगे तो आधे रास्ते जब आ जाएंगे तो उतनी बड़ी डिस्टेंस को हम 35 किलोमीटर कह सकते हैं. ओके. द क्रस्ट कुड बी रिगार्डेड एज द सन. क्रस्ट एक सेल की तरह होता है. हाउएवर द क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक एट ऑल. क्रस्ट हर जगह एक ही डिस्टेंस का यानी कि हर जगह 35 किलोमीटर का हमें देखने को नहीं मिलता है. इसका मतलब कि प्लेसेस, इट इज थिनर अंडर द ओशियंस एंड थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. इट मीन्स समुद्र के अंदर ये बहुत पतला होता है और कॉन्टिनेंट के अंदर ये बहुत मोटा होता है. द अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज रिच इन सिलिका. अर्थ क्रस्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें 2 तरह के मेटल्स हमें मिलते हैं. पहला सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम. इज कॉल्ड SiAl. Si stands for silica, Al stands for aluminium. The lower part of the continental crust and the whole of the oceanic crust are composed mainly of denser material rich in silica and magnesium. अर्थ क्रस्ट से थोड़ा अगर हम नीचे जाएंगे ओशियंस में तो हमें 2 मटेरियल दिखाई देंगे. पहला सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम. ओके. दे आर टुगेदर कॉल्ड सीमा. इसको अगर हम एक साथ बोले तो सीमा बोला जाता है. SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड Ma स्टैंड फॉर मैग्नीशियम. ओके. द सरफेस ऑफ द क्रस्ट इज ऑल्सो क्वाइट अनइवन. यानी कि अर्थ क्रस्ट जो है हर जगह एक जैसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, पर्वत? माउंट एवरेस्ट, हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. लेंथ इज, हाइट इज 8,848 मीटर दिया हुआ है, लेकिन रियल में 8,850 मीटर है. वाइल द वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट, जबकि दुनिया का सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मैरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन में है और जिसकी डेप्थ कितनी है 11,034 मीटर फ्रॉम सी लेवल. ओके. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंटल. द मेंटल बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे मेंटल प्रेजेंट है, यानी कि अर्थ क्रस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. ठीक उसके नीचे मेंटल प्रेजेंट है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है. पहले आपको क्रस्ट दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद आपको मेंटल दिखाई दे रहा है, उसके बाद आउटर कोर एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड इनर कोर. नाउ वी विल डिस्कस द मेंटल. ओके. बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल. क्रस्ट के नीचे मेंटल प्रेजेंट है. इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर. यानी कि इसकी जो लेंथ है 2900 किलोमीटर. अर्थ क्रस्ट 35 किलोमीटर था, जबकि मेंटल कितना है 2900 किलोमीटर. आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा. इट्स चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. इसमें सिलिकेट्स, आयरन के सिलिकेट्स और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स ज्यादा मिलते हैं. बोथ द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मेंटल इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग डेप्थ टुवर्ड्स द सेंटर. जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाता है. द मेंटल हैज 2 पार्ट. मेंटल के 2 पार्ट होते हैं, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल. द मेंटल हैज 2 पार्ट. फर्स्ट part is called upper mantle and second part is called lower mantle. The upper mantle is about 670 kilometer thick
अपर पार्ट जो है उसकी थिकनेस 670 किलोमीटर है, जबकि लोअर मेंटल की थिकनेस 2200 किलोमीटर है। द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड। टॉप लेयर अपर मेंटल की सॉलिड है और उसके नीचे सॉफ्ट लेयर है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन दिस लेयर, ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ के जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होती जाती है। द रॉक्स हियर आर इन अ सॉफ्ट स्टेट, यहाँ पे रॉक्स सॉफ्ट स्टेट में होते हैं। स्टेज दे रीच जस्ट बिफोर मेल्टिंग, मतलब गलने के बाद या मेल्ट होने के बाद जो कंडीशन हो जाती है वही लोअर पार्ट में होती है। दिस लेयर बिगिंस अ डेप्थ ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, और इसकी जो लेंथ है डेप्थ है 50 किलोमीटर है। एक्सटेंड रफली टू डेप्थ ऑफ 300 किलो, 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक। द लिथोस्फीयर विच इज कंप्राइज द क्रस्ट एंड द हार्ड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल फ्लोट ऑन द सॉफ्ट लेयर, सॉफ्ट लेयर के ऊपर सारी चीजें फ्लो करती रहती है। बिलो दिस लेयर द रॉक्स ऑफ द अपर मेंटल बिकम हार्डर विथ डेप्थ, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रॉक्स और हार्ड होता चला जाएगा। द लोअर मेंटल इज अ सॉलिड रीजन स्टार्टिंग एट अबाउट 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक लोअर मेंटल सॉलिड फॉर्म में रहता है। अनलाइक द अपर मेंटल इट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म हार्डनेस, और इसके अंदर रॉक्स जिसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। द कोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ को हम कोर कहते हैं। कोर अभी हमने आपको बताया, कोर हैज टू टाइप्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। ओके, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 3500 किलोमीटर है, थिकनेस। इट इज द डेनेस्ट पॉइंट, और ये बहुत नीचे है अर्थ के। इट इज बिलीव्ड टू मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल। इसमें हैवी मेटल्स जैसे कि आयरन और निकल पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे NiFe बोले जाते हैं। Ni स्टैंड फॉर निकल एंड Fe स्टैंड फॉर आयरन, ओके, जिसे हम फेरम भी कहते हैं। द टेम्परेचर्स एट द कोर आर हाई इनफ टू मेल्ट ऑल मेटल्स। कोर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि सभी मेटल्स को मेल्ट करने की कैपेसिटी रखता है। द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स शो दैट द आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज मॉल्टेन। सेस्मिक वेव्स की स्टडी से हमें पता चलता है कि कोर का जो आउटर पार्ट है वो मॉल्टेन है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। while its innermost part is solid, जबकि इसका innermost part क्या है, solid है। So thank you so much for today. We will discuss rocks on tomorrow. Okay, thank you so much. Stay safe, stay at home.